हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका फिर से अपने चैनल AWT में, यानी कि आगरा वाले टीचर्स। आज का जो आपके लिए टॉपिक होने वाला है वो क्लास 12th के लिए बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट और मज़ेदार टॉपिक है। क्लास 12th का इंग्लिश प्रोज से फर्स्ट चैप्टर यानी कि द लास्ट लेसन। सुनते ही आपको थोड़ा सा शौक लगा होगा कि सर फर्स्ट चैप्टर और उसका नाम है द लास्ट लेसन। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जो चैप्टर आपको समझाएगा कि हमारी लाइफ में एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है, या उसके भी अलावा सबसे ज़्यादा हमारी लैंग्वेज की क्या इंपॉर्टेंस होती है, और साथ में हमारे क्लासमेट्स, हमारे टीचर्स, ऑल इन ऑल इस चैप्टर में हम कवर करेंगे। बहुत ही इजी तरीके से मैं इस चैप्टर को आपको समझाऊंगा। साथ में आप इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, बोथ CBSE, UP बोर्ड, जहाँ जहाँ पर NCERT का सिलेबस है उसमें आप नोट डाउन करते चलेंगे। तो जैसा कि टाइटल है आपका लास्ट लेसन, लास्ट लेसन मतलब ये किसी के द्वारा पढ़ाया गया सबसे लास्ट वाला पार्ट होगा, यानी कि जिस भी अध्यापक ने इस चैप्टर को पढ़ाया होगा उसके बाद उन्होंने आगे किसी भी प्रकार का चैप्टर नहीं पढ़ाया होगा। तो ऐसा ही कुछ ये चैप्टर है, समझते हैं इसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल जो द लास्ट लेसन है, द लास्ट लेसन की थोड़ी सी हिस्ट्री समझते हैं। लास्ट लेसन है वो रिलेटेड है फ्रांस से, और फ्रांस कंट्री के बारे में सभी बच्चे जानते होंगे। फ्रांस एक यूरोपियन कंट्री है। ये चैप्टर है रिलेटेड फ्रांस से। जब फ्रांस प्रशिया से वॉर में हारा था, यानी कि फ्रांस को डिफीट मिली थी, और वो भी कब 1872 1871 के बीच में वॉर हुआ था। फ्रैंको प्रशिया वॉर के नाम से जानते हैं। हालांकि आगे चल के प्रशिया जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, पोलैंड इन कंट्री में जाके डिवाइडेड हो गया। तो पहले प्रशिया एक बड़ा एम्पायर हुआ करता था, और इसका जो एम्परर था वो था ऑटोमन बिस्मार्क। इसकी लीडरशिप करी थी ऑटोमन बिस्मार्क ने, और उसकी लीडरशिप में यहाँ पर फ्रांस बुरी तरह से डिफीटेड हुआ था। और फ्रांस के दो बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट थे, एक का नाम था अल्सास और दूसरे का नाम था लॉरेन। ये दो बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट थे, वो फ्रांस के हाथों से स्लिप्ड आउट हो जाते हैं, वो फ्रांस के हाथों से चले जाते हैं और जर्मनी उनको ऑक्यूपाइड कर लेता है। ये तो थोड़ी रही इस चैप्टर के बारे में हिस्ट्री, कि यानी कि फ्रांस, द लास्ट लेसन, अल्सास, लॉरेन, प्रशिया, ये सभी आपस में कैसे इंटरवाइंड हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो चैप्टर है फ्रैंको प्रशिया वॉर किस तरीके से लास्ट लेसन से रिलेटेड है। तो आप इजीली तरीके से बता सकते हैं कि फ्रांस का और प्रशिया का एक वॉर हुआ था 1871, जिसमें फ्रांस डिफीटेड हुआ, और फ्रांस के दो बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट अल्सास और लॉरेन वो दोनों फ्रांस के हाथों से प्रशिया के हाथों में चले गए। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये चैप्टर लास्ट लेसन क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर अल्सास और लॉरेन के लिए। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे। यहाँ पर आप दो कैरेक्टर को याद करेंगे, जो कैरेक्टर इस पूरे चैप्टर में मेन रोल प्ले करेंगे। वो दो कैरेक्टर कौन है? एक कैरेक्टर याद करेंगे इसमें आप एम हैमिल, और दूसरा कैरेक्टर आप याद करेंगे इसमें फ्रांज। दूसरा कैरेक्टर है फ्रांज। एम हैमिल जो हैं वो एक टीचर हैं, वो एक टीचर हैं, और जो फ्रांज है वो एक स्कूल स्टूडेंट है। तो इस तरीके से ये दो कैरेक्टर को आप याद रखेंगे, एक तो एम हैमिल और एक फ्रांज। होता क्या है प्यारे बच्चों, चैप्टर की शुरुआत कहाँ से होती है कि फ्रांज एक दिन क्या होता है के लिए लेट हो जाता है, और स्कूल के लिए लेट हो जाता है। तो यूजुअली जैसा हम सभी लोग भी और अन्य बच्चे भी करते हैं कि जब भी हम स्कूल के लिए लेट होते हैं तो हम सोचते हैं कि आज स्कूल हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। हम सोचते हैं कि इससे अच्छा ऐसा करते हैं कि आज स्कूल की बंक मार लेते हैं। स्कूल की बंक मार लेंगे, बट घर पर रहेंगे तो घर पर हमारे पेरेंट्स हैं वो हमें डांटेंगे। अब इस वजह से फ्रांज स्कूल तो जा रहा है, लेकिन रास्ते में उसको वही लेट वाला जो है वो प्रोसेस उसके दिमाग में बार बार उसको पिंच कर रहा है कि मुझे स्कूल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, मैं अभी बताऊंगा आपको। इसलिए और वो स्कूल नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसके टीचर ने
यानी कि एम हेमिल ने उसको यस्टरडे यानी कि पिछले वाले दिन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दिया था लर्न करने के लिए, और वो टॉपिक था प्यारे बच्चों हमारी इंग्लिश ग्रामर से पार्टिसिपल्स। यानी कि उसको एक टॉपिक लर्न करके लेके आना था, वो था बेटा पार्टिसिपल्स, कि ये लर्न करके लेके आना है। और वो किसी भी कारण से मान लो गेम में लग गया होगा या किसी भी रीजन से वो इस टॉपिक को लर्न नहीं कर पाया। जब वो ये टॉपिक लर्न नहीं कर पाया तो उसको दूसरा ये भी डर था कि एक तो मैं लेट हूँ, सेकंड मुझे जो टॉपिक दिया है टीचर ने वो मुझे लर्न नहीं है। तो इन दो चीज़ों की वजह से वो स्कूल जाना नहीं चाहता था। क्वेश्चन यहाँ से बेटा पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, वाई डिड फ्रांज नॉट वॉन्ट टू गो टू स्कूल दैट डे। उस दिन फ्रांज स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था? आप इजी तरीके से बता सकते हैं। एक तो फ्रांज जो कि स्कूल से लेट हो गया था स्कूल जाने के लिए, और दूसरा उसको अपने टीचर यानी कि एम हेमिल की डांट फटकार का थोड़ा सा डर था कि जो पार्टिसिपल उन्होंने लर्न करने के लिए दिया है वो उससे बिल्कुल भी लर्न नहीं है। आगे से थोड़ा चैप्टर में बढ़ते हैं हम। जब वो रास्ते में चल रहा है, अब और भी कुछ ऐसे सीन हो जाते हैं। वहाँ पर क्या सीन हो जाते हैं बेटा कि फ्रांस जैसे ही आगे बढ़ता है तो एक तो डे जो था एकदम ब्राइट था, मतलब मौसम एकदम अच्छा है, सुहावना मौसम है अच्छा खासा। दूसरा क्या था, वो थोड़ा फॉरेस्ट के पास से निकलता है यानी कि जंगलों के पास से निकलता है, जहाँ पर जो बर्ड्स थे वो चिरपिंग कर रहे थे। बर्ड्स चैरपिंग कर रहे थे यानी कि चिड़ियों के चेहरे, जंगल का सुहावना दृश्य और सुबह का सुहावना मौसम, ये उसने इन सभी दृश्यों ने काफ़ी ज़्यादा उसको लुभा दिया। और उससे भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि वो एक ओपन फील्ड के पास होकर निकल रहा था और वहाँ पर प्रशियन सोल्जर्स जो थे, और प्रशिया के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया, प्रशिया मतलब जिसने अल्सास और लॉरेन दोनों को ऑक्यूपाइड किया था। तो प्रशियन सोल्जर जो थे वो वहाँ पर बेटा ड्रिलिंग कर रहे थे। वो ड्रिलिंग कर रहे थे, ड्रिलिंग का मीन्स ऐसे समझ लीजिए वो अपना अभ्यास कर रहे थे। तो ये सारे दृश्य देखकर फ्रांस सोचने लगा कि मैं आज स्कूल ही क्यों जाता हूँ, दिन भी इतना अच्छा है, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं और इधर से प्रशियन सोल्जर्स ड्रिलिंग कर रहे हैं, तो क्यों ना आज की स्कूल की छुट्टी लगा दी जाए। बट क्योंकि उसे पता है कि एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंस होता है, इसलिए वो इन सारे जो उसके अंदर इच्छाएं आ रही हैं स्कूल न जाने के लिए उसको रोक रही हैं, उनको वो रेसिस्ट करता है, मतलब अपने मन ही मन में रोकता है और सीधा तेजी से स्कूल के लिए जाता है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी चीज़ें थीं जिन्होंने फ्रांस को स्कूल जाने से रोका। तो वो 3 चीज़ें थी प्यारे बच्चों। वो कौन कौन सी थी? एक, चिड़ियों का चहचहाना, दूसरा मौसम का एकदम ब्राइट और क्लियर होना, और थर्ड वो जो प्रशियन सोल्जर्स थे वो ओपन फील्ड में ड्रिलिंग कर रहे थे। तो इन तीनों चीज़ों ने उसको रोका, बट उसने क्या किया, फ्रांस ने रेसिस्ट किया और वो सीधा स्कूल के लिए गया। अब स्कूल के लिए जा रहा है, तेजी से भाग रहा है, चलता चला जा रहा है क्योंकि लेट हो चुका है। आगे चलते में क्या होता है, वहाँ पर जैसे ही वो एक टाउन हॉल नाम की जगह से निकलता है, टाउन हॉल नाम की एक जगह थी, यू कैन गैस दिस, एक मार्केट टाइप जहाँ पर पीपल गैदर होते हैं, इकट्ठे रहते हैं। वहाँ पर लोग इकट्ठे थे, मन ही मन में सोच रहा है कि यहाँ पर लोग क्यों इकट्ठे हैं। और वहाँ पर था एक बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड आप गैस कर सकते हो कि ऐसा है, मतलब एक बोर्ड बना दिया है जहाँ से सारी न्यूज़ फ्रांस वालों को मिलती है, अल्सास वाले लोगों को सब जितनी भी न्यूज़ हैं वो सब वहीं से मिलती हैं। तो वो वहाँ से चलता हुआ जा रहा है, देखते हुए जा रहा है क्या खबर हो सकती है, यहाँ से क्या हो सकता है, ऐसे सोचते हुए जा रहा है। तभी वहाँ पर क्या होता है, एक और पर्सन उसको मिल जाता है। और वो पर्सन कौन था? वॉचर। एक पर्सन कौन था वहाँ पर? वॉचर नाम का पर्सन था, जो कि एक ब्लैक स्मिथ था। ब्लैक स्मिथ मतलब समझ जाइए लोहार था। एक वॉचर नाम का पर्सन मिल जाता है जो कि लोहार था। अब वो अकेला नहीं था वहाँ पर, वो अपने अप्रेंटिस यानी कि अपने चेले के साथ वहाँ पे खड़ा हुआ था। और वो जा रहा है और फ्रांस ने उसको देखा, वॉचर ने भी उसको देखा, अरे अरे कहाँ भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है। उसने कुछ जवाब नहीं दिया, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। वॉचर बोलता है अभी इतनी जल्दी मत भाग, तेरे पास स्कूल जाने के लिए अब तो बहुत सारा टाइम है, क्योंकि अब तो क्या हुआ है कि फ्रांस को यानी कि अल्सास और लॉरेन को ऑक्यूपाइड कर लिया है किसने? प्रशिया ने। और वहाँ पर जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसको बैन कर दिया गया है, और अब यहाँ के जो स्कूल्स हैं उनमें केवल और केवल जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी। अब जर्मन लैंग्वेज मतलब समझ गए, पूरा जो जर्मनी कंट्री बना था वो जर्मन लैंग्वेज के बेसिस पे ही बना था। फ्रांस ने उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया, उसने कहा कि मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे ही कह रहा है ये। फ्रांस क्योंकि उसे स्कूल जाना था, वो भागता गया, भाग रहा है, पहुंचा स्कूल।
स्कूल पहुंचते ही उसने देखा कि यहाँ का तो आज का दृश्य ही बड़ा अजीब है। हाँ प्राय, हाँ प्राय बड़ी तेज। स्कूल का दृश्य भी उसे बड़ा अजीब लगा। स्कूल में इतनी शांति उसने पहली बार देखी। यूजुअली जब वो स्कूल आता था तो स्कूल में क्या होता था, बड़ा शोर होता। आप भी सुबह सुबह स्कूल जाते होंगे तो क्या देखते हैं, बच्चे शोर कर रहे हैं। कोई बच्चा बेंच खिसका रहा है सुबह सुबह आते ही, कोई अपने लेसन को तेजी से रिपीट कर रहा है, कोई कर रहा है। टीचर सुबह सुबह बेंच में डंडी मार रहे हैं, बच्चों शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बच्चे क्यों शांत हो रहे हैं? इतना ज्यादा शोर होता है कि वो गली में बाहर वाले लोग सुन लेते हैं, पड़ोस वाले इतना ज्यादा चिल्लाते हैं, भयंकर। फ्रांज ने देखा कि बड़ी विचित्र बात है, आज तो सब कुछ शांत है। सब कुछ ऐसे शांत लगा उसको कि जैसे संडे की मॉर्निंग हो। उसने कहा कोई बात नहीं, हो सकता है इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, लेकिन उसे तो क्लास में जाना था। डर भी बैठा अंदर, के क्लास में जाऊंगा एमएमएल पकड़ लेंगे और बड़ी प्रॉब्लम होगी। दूसरा, जैसे वो क्लास में गया, एमएमएल ने उससे कुछ नहीं कहा और कहा कि जाके अपनी जगह पर बैठ जाओ। सोचता जा रहा है कि मुझे तो आज लेट के पीछे मार पड़ने वाली थी, एमएमएल ने तो कुछ नहीं कहा। जाके उछल के अपनी जगह पर बैठ गया। अब उसने देखा कि आज तो हमारे जो टीचर हैं बढ़िया सूट में आए हैं, बढ़िया अच्छा खासा पहने हुए हैं। उसने कहा कि ऐसे कपड़े तो टीचर तभी पहनते हैं जब स्कूल में इंस्पेक्शन करना हो, किसी का निरीक्षण करना हो, या मान लीजिए कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो, जैसे कोई इनाम वगैरह बांटना हो। आज इतने बढ़िया कपड़े क्यों पहने हैं, बढ़िया हरे कलर का कोट, एक हैट पहने हुए हैं, सब कुछ अच्छा है। उसने कहा ये बात भी मेरे दिमाग में टच कर गई। एक, स्कूल ऐसे शांत है जैसे संडे की मॉर्निंग हो। दूसरा, टीचर आज न्यू कपड़े पहन के आए हैं। अब तीसरा दृश्य और उसको सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है प्यारे बच्चों। वो तीसरा दृश्य क्या है? तीसरा दृश्य ये है कि उसने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, वो पीछे वाली बेंच तो एकदम हमेशा खाली रहती थी, वो बैक बेंचर्स हम जैसे लोगों के लिए वो खाली पड़ी रहती थी। आज वो पीछे वाली बेंचें खाली नहीं थी, उन पर बैठे हुए थे विलेज पीपल, गांव के लोग बैठे हुए थे। ये वाली बात उसके दिमाग में सबसे बड़ी टेंशन क्रिएट कर देती है। भाई ये गांव के लोग क्यों आए हैं? और वो सब लोग बैठे थे ना, ऐसे बैठे थे शांत एकदम, ऐसे सुन रहे थे टीचर। और टीचर हमारे एमएमएल जो थे वो घूम रहे थे डंडा लेके आराम से। अब उसने यहां पर ये सोचने लगा कि ये तीनों बातें, तो यहीं से प्यारे बच्चे को क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो तीन चीजें कौन सी थी जिन्होंने फ्रांज को स्कूल में जाते ही सबसे ज्यादा सरप्राइज किया। तीनों आप समझ जाएंगे इजीली। पहला, एकदम स्कूल शांत जैसे कि संडे की मॉर्निंग। दूसरा, उसके टीचर जो अच्छी यूनिफॉर्म पहन के आए थे, वो ऐसी यूनिफॉर्म केवल इंस्पेक्शन वाले डेज पर या फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वाले डे पर पहनते थे। और तीसरा, वो जो गांव वाले लोग थे पीछे की बेंचों पर बैठे हुए थे, जो बेंचें हमेशा खाली रहती थी। ये तीनों के बारे में क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। फ्रांज बैठा है, तभी टीचर आए और टीचर ने बोला है, प्यारे बच्चों आज जो मैं आपको पाठ पढ़ाऊंगा वो लास्ट लेसन होगा। फ्रांज ने सुना, लास्ट लेसन, ये क्या कह रहे हो टीचर? घबरा गया अंदर से। वो कहते हैं, एमएमएल बोले कि मैं जो आपको पाठ पढ़ाऊंगा वो लास्ट लेसन होगा, क्योंकि मैं एक अच्छा पैट्रियोट हूं। मैं एक अच्छा पैट्रियोट हूं। पैट्रियोट का मतलब प्यारे बच्चों, वन वर्ड याद कर लेना, वन हु लव्स वंस कंट्री। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश से प्यार करता है उसको कहते हैं पैट्रियोट, यानी कि देशभक्त। तो उन्होंने कहा मैं एक सच्चा देशभक्त हूं और मैं कभी भी ये नहीं करूंगा कि मैं अपने ही कंट्री में किसी दूसरे कंट्री की लैंग्वेज को अपने बच्चों को पढ़ाऊं। मैं दूसरी लैंग्वेज को प्रमोट नहीं करूंगा, यानी कि मैं दुश्मन की भाषा को तो बिल्कुल नहीं पढ़ा सकता। फ्रांज ने ये शब्द जैसे ही सुने, मानो उसके ऊपर थंडर क्लैप हो गया हो, बिजली गई हो उसके ऊपर। अब वो सोचने लगा, यार मुश्किल से तो मैंने अपनी भाषा में पढ़ना लिखना सीख पाया था, मुश्किल तो सीख पाया मैंने फ्रेंच लैंग्वेज में कि मैं कैसे पढ़ूं, और अब कह रहे हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज में कभी पढ़ाऊंगा ही नहीं। यार ये तो बहुत बुरा हुआ। मैंने इतनी अच्छी अच्छी किताबें खरीदी हैं, बैग में लाद लाद के लेके आता था, अब मैं उसमें पढ़ नहीं पाऊंगा। मेरी ग्रामर की किताब वो भी मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। अब तो ये ऐसी हो गई जैसे मेरे पुराने फ्रेंड। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे ही फ्रेंड ने लास्ट लेसन के बारे में सुना उसके क्या रिएक्शंस थे, तो उसको क्या हुआ, थंडर क्लैप जैसा फील हुआ, मानो उसके ऊपर बिजली गिर गई हो, ऐसा उसको फील होने लगा। उसको ये लगने लगा कि उसकी जो ग्रामर हिस्ट्री की बुक्स हैं वो अब उसके उन पुराने फ्रेंड की तरह हो गई हैं जिनसे वो कभी कभी मिल पाता है। फ्रांज बहुत परेशान। तभी एमएमएल ने तुरंत बोला, फ्रांज खड़े हो जाओ। इधर से तो टेंशन, और अचानक से नाम ले लिया, खड़ा हो गया। जी सर, यस सर। फ्रांज
वो पूछने लग गए, पार्टिसिपल याद करके आए हो, अब वो पहले से याद नहीं था, पहले ही वर्ड पे अटक गया। एमएमएल ने तुरंत कह दिया बैठ जाओ, मैं आज तुम्हें समझाता हूं कि तुम्हें लर्न क्यों नहीं हुआ है। देखिए बच्चे, उसमें होता क्या है, एमएमएल यहां पर जो बोलते हैं वो एकदम स्टडी के बारे में बहुत ही अच्छा पॉइंट बोलते हैं, और इसको दिमाग में रखना। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमएमएल ने किसको ब्लेम किया बच्चों की पढ़ाई में रुकने के लिए, किसको ब्लेम सबसे ज्यादा करते हैं। अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ पाता, आप जानते हो बच्चा तो बच्चा होता है, वो एक कोरे कागज की तरह होता है, जैसा लिखोगे लिख जाएगा, उससे को इधर भाग उधर भागेगा, उससे को इधर भाग उधर भागेगा। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो जिम्मेदारी होती है वो दो ही लोगों की होती है। प्यारे बच्चे, उसको याद रखना, फर्स्ट पर आते हैं पेरेंट्स और दूसरे पर आते हैं हमारे जो आपको पढ़ा रहे हैं टीचर्स। ये दो लोग जिम्मेदार होते हैं। अगर किसी बच्चे की पढ़ाई में रुकावट आई है तो इसके लिए दो ही लोग जिम्मेदार। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को जैसे ही देख लेते हैं कि बच्चा पढ़ने में इंटरेस्ट कम ले रहा है, तो या तो उसकी मारपीट ढंग से करेंगे, है ना, और नहीं तो क्या करेंगे, कहीं काम पे लगा देंगे ताकि थोड़ा बहुत पैसा आए। पहले तो पढ़ाएंगे, नहीं लग रहा तो उसे काम पे लगा दिया। और वहीं पर बात करें टीचर्स की, तो टीचर्स क्या कहते हैं, बेटा आज जरूरी काम से जाना है, ऐसा ग्रुप में मैसेज दिया है आज की छुट्टी है, ऐसा बेटा नेक मुझे भूख लग रही है, समोसे ले भाग के। अब बच्चे का जिस समय पढ़ने का टाइम आ रहा है, वो चाहता है कि मैं ये टॉपिक सीखूं, उस समय टीचर ने क्या कह दिया कि मुझे काम है जरूरी, मैं छुट्टी पर हूं, या फिर कह दिया समोसे लिया, कोल्ड ड्रिंक लिया, या कुछ भी। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे का जो माइंड होता है वो भटक गया। तो एमएमएल ने यही दो पॉइंट बताए कि कैसे एक बच्चे की स्टडी में रुकावट आती है दो लोगों की वजह से। तो यहाँ के क्वेश्चन बेटा क्या बन सकता है कि whom did एमएमएल blame for the ignorance in study of students। ये क्वेश्चन आप बता देंगे, दो लोगों को जिम्मेदार ठहराया, एक टीचर को और एक पेरेंट्स को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। उसके बाद एमएमएल ने क्या किया, सभी को छोटी छोटी कॉपियां डिस्ट्रीब्यूट करी, छोटी छोटी कॉपियां दी। पूरी क्लास में एकदम सन्नाटा था, पूरी क्लास शांत थी, बच्चे लिखने में लगे थे छोटी छोटी कॉपियों पर। थोड़ी देर बाद बच्चों ने वही कॉपियां ऊपर हाथ में, और वो कॉपियां प्यारे बच्चे उस दिन ऐसी लग रही थी जैसे मान लो वो फ्रांस की छोटी छोटी झंडियां हों, छोटी छोटी झंडियां लग रही थी बच्चों के हाथ में। छोटे छोटे बच्चे थे, वो भी लिखने में लगे थे, सब कुछ शांत था। एमएमएल जो थे वो भी थोड़े इमोशनल हो गए। एमएमएल बच्चे कह रहे, मैं किसी भी तरीके से अपने कंट्री में बर्लिन या फिर जर्मन लैंग्वेज को नहीं पढ़ाऊंगा किसी भी तरीके से। बच्चों से उन्होंने आगे ग्रामर का चैप्टर पढ़ाया, हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ाया, बच्चों से खड़े होने के लिए बोला, सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं। और फिर एमएमएल क्या करते हैं, बच्चों को लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं देखिए, वो अपनी लैंग्वेज की यहाँ पर प्रेज करते हैं, प्रशंसा करते हैं, और हम इसको सभी लैंग्वेज से कनेक्ट करेंगे कि देखिए भाषा ही एकमात्र ऐसा साधन होती है कि जब कभी भी हम गुलाम बनते हैं तो भाषा ही हमें उस जेल की चाबी होती है और वो हमें आज़ादी दिलाती है। जब तक हम अपनी भाषा से कनेक्ट रहेंगे, देखिए हम विषय पढ़ रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन हमें अपनी मातृभाषा को नहीं भूलना चाहिए। ऐसा एमएमएल ने सभी बच्चों को क्लास में बताया। उन्होंने उसकी इंपॉर्टेंस को बताया कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो दुनिया से ज़्यादा लॉजिकल लैंग्वेज है। और इस तरीके से बात करते हुए फिर वहाँ पर एक प्रेयर होती है। प्रेयर होते होते एमएमएल और अन्य गांव के लोग खड़े हुए थे, वो सभी इमोशनल हो जाते हैं, बच्चे भी इमोशनल हो जाते हैं। वो समझते हैं कि आज के बाद एमएमएल हमारे यहाँ कभी नहीं पढ़ाने आएंगे। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि कैसे वो गांव वाले लोग में क्यों आए हुए थे। क्वेश्चन आपके भी मन में आ रहा होगा, गांव के लोग क्यों आए हुए थे। तो गांव के लोग इसलिए आए हुए थे प्यारे बच्चों, क्योंकि वो एमएमएल की 40 साल की सर्विस के लिए उनको धन्यवाद, इस तरीके से उन्होंने फेथफुल तरीके से वहाँ पर 40 साल तक सर्विस दी थी, उसका धन्यवाद देने के लिए आए थे। साथ में वो लोग भी इमोशनल थे, सभी लोग रो रहे थे। तभी एमएमएल बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं। मुड़ने से पहले वो कुछ कहना चाहते थे, लेकिन क्योंकि रोते टाइम पर व्यक्ति का गला जो होता है थोड़ा सा चौक हो जाता है, वो बोल नहीं पाता है, तो एमएमएल का गला थोड़ा सा चौक हो गया और वो कुछ बोलना चाहते थे लेकिन वो बोल नहीं पाए। और बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं और वहाँ पर लिखते हैं वाइव ला फ्रांस, यानी कि फ्रांस लैंग्वेज में इसको बोलते हैं, कह सकते हैं फ्रांस जिंदाबाद, ऐसा उन्होंने बोला। और बच्चों को हाथ से इशारा कर दिया, चले जाओ छुट्टी हो गई, चले जाओ छुट्टी हो गई, ऐसे करके इशारा कर दिया। और इसी तरीके से हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है, जिसमें आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि इन द लास्ट ऑफ द लेसन जो एमएमएल थे उनके रिएक्शंस क्या थे। तो आप इजीली बता देंगे कि वो थोड़े इमोशनल थे, वो कुछ कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाए। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको समझाया इजी तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा पोइट्री का फर्स्ट चैप्टर माई मदर एट 66
उम्र के बढ़ने के क्या क्या हमारे आउटकम्स होते हैं, या फिर हमें उम्र के बढ़ने के बारे में क्या क्या देखने को मिलता है। तब तक के लिए जुड़े रहिए अपने चैनल AWT से। धन्यवाद।